अगर आप दुश्मन से भी सीख लेते हैं तो आप कुछ ऐसी जंग जीतने के बेहद करीब पहुंच सकते हैं जो आपका काफ़ी समय लेने में लगी हुई है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह मालदीव की तरफ से भारत पर लगातार वार किए जा रहे हैं उसको देखकर यही लगता है कि भारत को अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा, वरना कल का ये पिद्दी सा देश भारत के घर में घुस आएगा। यही वजह है कि अब भारत को मालदीव पर दया नहीं बल्कि दबाव बनाने की आवश्यकता है। आपको एक बात बताते हैं, जहां ये बात 2016-2017 की है, जब अमेरिका अपना एंटी मिसाइल सिस्टम यानी कि थाड़ को साउथ कोरिया में डिप्लॉय करना चाहता था, पर चीन ने कहा कि अगर साउथ कोरिया की तरफ से ऐसा कुछ भी किया गया तो वो अपने टूरिज्म से हाथ धो बैठेगा, जहां चीन का सबसे बड़ा योगदान है। बता दें कि चीन साउथ कोरिया के पर्यटन उद्योग में अब तक के सबसे बड़े खर्चकर्ताओं में से एक है, जो दुनिया के सबसे बड़े ड्यूटी फ्री मार्केट को बढ़ावा दे रहा है। असल में थाड़ को अमेरिका ने साउथ कोरिया के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए डिप्लॉय करवाया था, और ऐसा चीन ने होने नहीं दिया। और कोरिया को ये कहा गया कि अगर ये सिस्टम वो अपनी सीमाओं पर डिप्लॉय करता है तो चीन साउथ कोरिया जाने वाले टूर पैकेज पर बैन ठोक देगा। और हैरत की बात तो ये देखिए, चीन का ये तिगड़म काम कर गया और साउथ कोरिया ने अमेरिकी थाड़ लगने ही नहीं दी। यहाँ कोरिया के पास भी अगर चीनी टूरिस्ट ना आते तो जापान और अमेरिका के काफ़ी विकल्प मौजूद थे, पर उनकी संख्या इतनी नहीं होती जितनी चीन अकेली पूरी कर जाता है। यहाँ चीन अडिग रहा और उसने अपनी ताकत के दम पर कोरिया और अमेरिका को ही बैठा दिया। बस भारत को भी यही मालदीव के साथ करना होगा। जो भारत से टूरिज्म पैकेज देने वाले इंस्टीट्यूट हैं उनसे ये कहना होगा कि आप इसे कम करें या इसे ख़त्म करें। अब भारत ऐसा करके मालदीव की सरकार को पूरा हिला सकता है। वहीं जो लोग ये कहेंगे कि श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान और तुर्की से टूरिस्ट मालदीव पहुंचेंगे तो भारत मालदीव को कैसे चोट पहुंचा सकेगा। वहीं चीन के भी कुछ ऐसे ही हालात थे, पर उसने साउथ कोरिया की गर्दन पूरी दबा कर रख दी, जिसमें कोरिया ही पीछे हट गया। अब चीन की यही तरकीब भारत के बड़े काम आ सकती है। ऐसा करके भारत मालदीव को तो समेट ही देगा, साथ ही साथ वो चीन को भी बड़ा झटका दे जाएगा। फिर जो मालदीव भारत के 77 सैनिक कर्मियों को निकालने में था, वो भारत के 70,000 सैनिक रखने को राजी हो जाएगा। यहाँ आपको एक बात बता दें कि जानते सब हैं पर बताता कोई नहीं है कि चीन के संपर्क में जो भी देश आया है वो अपनी क्षमता खो चुका है। लेकिन यहाँ भारत अब चीन का ही इस्तेमाल करते हुए चीन की चालों को मालदीव में मात दे सकता है।